बहू सहसा आकर खड़ी हो जाती है। माँ और बेटा दोनों स्तंभित हो जाते हैं, मानो कोई बम गोला आ गिरा हो। रूपवती, नाजुक मिजाज, गर्वीली और रमणी सी है, जो मानो शासन करने के लिए ही बनी है। कपोल तमतमाए हुए हैं, पर अधरों पर विष भरी मुस्कान है और आंखों में व्यंग मिला परिहास। माँ अपनी झेप छिपाकर, तुम्हें कौन बुलाने गया था? बहू, क्यों? यहाँ जो तमाशा हो रहा है उसका आनंद मैं न उठाऊं? बेटा, माँ बेटे के बीच में तुम्हें दखल देने का कोई हक नहीं। बहू की मुद्रा सहसा कठोर हो जाती है। बहू, अच्छा, आप अपना जबान बंद रखिए। जो पति अपनी पत्नी की निंदा सुनता रहे वह पति बनने के योग्य नहीं। वह पति धर्म का क ख ग भी नहीं जानता। मुझसे अगर कोई तुम्हारी बुराई करता, चाहे वह मेरी प्यारी माँ ही क्यों न होती, मैं तो उसकी जबान पकड़ लेती। तुम मेरे घर जाते हो तो वहाँ तो जिसे देखती हूँ तुम्हारी प्रशंसा ही करता है। छोटे से बड़े तक गुलामों की तरह दौड़ते फिरते हैं। बस उनके बस में हो तो तुम्हारे लिए स्वर्ग के तारे भी तोड़ लाएं। और उसका जवाब मुझे यहाँ यह मिलता है कि बात बात पर ताने महने और तिरस्कार बहिष्कार। मेरे घर तो तुमसे कोई नहीं कहता कि तुम देर से क्यों उठे, तुमने अमुक महोदय को सलाम क्यों नहीं किया, अमुक के चरणों पर सिर क्यों नहीं पटका। मेरे बाबूजी कभी गवारा ना करेंगे कि तुम उनकी देह पर मुक्कियाँ लगाओ, या उनकी धोती धो, या उन्हें खाना पकाकर खिलाओ। मेरे साथ यहाँ यह बर्ताव क्यों? मैं यहाँ कोई लौंडी बनकर आई हूँ क्या? तुम्हारी जीवन संगिनी बनकर आई हूँ। मगर जीवन संगिनी का अर्थ यह तो नहीं कि तुम मेरे ऊपर सवार होकर मुझे जलाओ। यह मेरा काम है कि जिस तरह चाहूँ तुम्हारे साथ अपने कर्तव्य का पालन करूँ। उसकी प्रेरणा मेरी आत्मा से होनी चाहिए, ताड़ना या तिरस्कार से नहीं। अगर कोई मुझे कुछ सिखाना चाहता है तो माँ की तरह प्रेम से सिखाए, मैं सीखूंगी। लेकिन कोई ज़बरदस्ती मेरी छाती पर चढ़कर अमृत भी मेरे कंठ में ठूसना चाहे तो मैं अपने ओठ बंद कर लूँगी। मैं अब कब की इस घर को अपना समझ चुकी होती, अपनी सेवा और कर्तव्य का निश्चय भी कर चुकी होती। मगर यहाँ तो हर घड़ी हर पल मेरे देह में सुई चुभाकर मुझे याद दिलाया जाता है कि तू इस घर की लौंडी है। तेरा इस घर से कोई नाता नहीं। तू सिर्फ गुलामी करने के लिए यहाँ लाई गई है और मेरा खून खौल कर रह जाता है। अगर यही हाल रहा तो एक दिन तुम दोनों मेरी जान लेकर रहोगे। माँ, सुन रहे हो अपनी चहेती रानी की बातें? यह यहाँ लौंडी बनकर नहीं, रानी बनकर रहने आई है। हम दोनों उसकी टहल करने के लिए हैं। उसका काम हमारे ऊपर शासन करना है। उसे कोई कुछ काम करने को कौन कहे? मैं खुद मरा करूं और तुम उसकी बातें कान लगाकर सुनते रहो। तुम्हारा मुंह कभी खुलता ही नहीं कि उसे डांटो या समझाओ, बस थर थर काँपते रहते हो। बेटा, अच्छा अम्मा, ठंडे दिल से सोचो। मैं इसकी बातें न सुनूं तो कौन सुनेगा? क्या तुम इसके साथ इतनी हमदर्दी भी नहीं देखना चाहती? आखिर बाबूजी जीवित थे तब वह तुम्हारी बातें सुनते थे या नहीं? तुम्हें प्यार करते थे या नहीं? फिर मैं अपनी बीवी की बातें सुनता हूँ तो कौन सी नई बात करता हूँ, और इसमें तुम्हारा बुरा मानने की कौन सी बात है? माँ, हाय बेटा, तुम अपनी स्त्री के सामने मेरा अपमान कर रहे हो। इसी दिन के लिए मैंने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया था। क्यों मेरी छाती फट नहीं जाती? वह आंसू पोंछती हुई आपे से बाहर कमरे से निकल जाती है। स्त्री पुरुष दोनों कौतुक भरी आंखों से उसे देखते हैं, जो बहुत जल्द हमदर्दी में बदल जाती है। पति, माँ का हृदय। स्त्री, माँ का हृदय नहीं, स्त्री का हृदय। पति अर्थात स्त्री, जो अंत तक पुरुष का सहारा चाहता है, स्नेह चाहता है और उस पर किसी दूसरी स्त्री का असर देखकर ईर्ष्या से जल उठता है।
पति, क्या पगली जैसी बातें करती हो? स्त्री, यथार्थ कहती हूँ। पति, तुम्हारा दृष्टिकोण बिल्कुल अलग है और इसका तजुर्बा तुम्हें तब होगा जब तुम खुद सास होगी। स्त्री, मुझे सास बनना ही नहीं है। लड़का अपने हाथ पांव का हो जाए, ब्याह करे और अपना घर संभाले, मुझे बहू से क्या सरोकार। पति, तुम्हें यह अरमान बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारा लड़का योग्य हो, तुम्हारी बहू लक्ष्मी हो और दोनों का जीवन सुख से कटे। स्त्री, क्या मैं माँ नहीं हूँ? पति, माँ और सास में क्या कोई अंतर है क्या? स्त्री, उतना ही जितना जमीन और आसमान में है। माँ प्यार करती है, सास शासन करती है। कितनी ही दयालु, सहनशील, सतोगड़ी स्त्री क्यों न हो, सास बनते ही मानो ब्याई हुई गाय हो जाती है, जिसे पुत्र से जितना ज़्यादा ही स्नेह और प्रेम होता है, वह बहू पर उतनी ही निर्दयता से शासन करती है। मुझे भी अपने ऊपर विश्वास नहीं है। अधिकार पाकर किसे मद नहीं हो जाता। मैंने तय कर लिया है कि सास बनूंगी ही नहीं। औरत की गुलामी सासों के बल पर ही कायम है। जिस दिन सासें न रहेंगी, औरत की गुलामी का अंत हो जाएगा। पति, मेरा ख्याल है तुम जरा भी सहज बुद्धि से काम लो तो तुम अम्मा पर भी शासन कर सकती हो। तुमने हमारी बातें कुछ सुनी क्या? स्त्री, बिना सुने ही मैंने समझ लिया कि क्या बातें हो रही होंगी। वही बहू का रोना धोना। पति, नहीं नहीं, तुमने बिल्कुल गलत समझा। अम्मा के मिजाज में आज मैंने विस्मयकारी अंतर देखा, बिल्कुल अभूतपूर्व। आज वह जैसे अपनी कटुताओं पर लज्जित हो रही थी। हाँ, प्रत्यक्ष रूप से नहीं पर संकेत रूप से। अब तक वह तुमसे इसलिए नाराज रहती थी कि तुम देर से उठती हो। अब शायद उन्हें यह चिंता हो रही है कि कहीं सवेरे उठने से तुम्हें ठंड न लग जाए। तुम्हारे लिए पानी गर्म करने को कह रही थी। स्त्री, प्रसन्न होकर, सच? पति, हाँ, मुझे तो सुनकर आश्चर्य हुआ। स्त्री, तो अब मैं मुंह अंधेरे ही उठूंगी। ऐसी ठंड क्या लग जाएगी, लेकिन तुम मुझे चकमा तो नहीं दे रहे हो? पति, अब इस बदगुमानी का क्या इलाज? आदमी को कभी कभी अपने अन्याय पर खेद तो होता ही है। स्त्री, तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। अब मैं गजरदम उठूंगी। वह बेचारी मेरे लिए पानी क्यों गर्म करेंगी, मैं खुद गर्म कर लूँगी। आदमी करना चाहे तो क्या नहीं कर सकता। पति, मुझे उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता था जैसे किसी दैवी आदेश ने उनकी आत्मा को जगा दिया हो। तुम्हारे अल्हड़पन और चपलता पर कितना भन्नाती हैं। चाहती थी घर में कोई बड़ी बूढ़ी आ जाए तो तुम उनके चरण छुओ, लेकिन शायद अब उन्हें मालूम होने लगा है कि तुम इस उम्र में सभी थोड़े बहुत अल्हड़ होते हैं। शायद उन्हें अपनी जवानी याद आ रही है। कहती थी यही तो शौक श्रृंगार, पहनने ओढ़ने, खाने खेलने के दिन हैं। बूढ़ियों का तो दिन भर तांता लगा रहता है। कोई कहाँ तक उनके चरण स्पर्श करे, और क्यों करे? ऐसी कहाँ की बड़ी देवियाँ हैं। स्त्री, मुझे तो हर्षोन्माद हुआ चाहता है। पति, मुझे तो विश्वास ही न आता था। स्वप्न देखने का संदेह हो रहा था। स्त्री, अब आई है राह पर। पति, कोई दैवी प्रेरणा समझो। स्त्री, मैं कल से ठेठ बहू बन जाऊंगी। किसी को खबर भी न होगी कि कब अपना मेकअप करती हूँ। सिनेमा के लिए भी सप्ताह में एक दिन काफ़ी है। बूढ़ियों के पाँव छू लेने में भी क्या हर्ज है। वे देवियाँ न सही, चुड़ैले ही सही, मुझे आशीर्वाद तो देंगी, मेरा गुड़ तो गावेंगी। पति, सिनेमा को तो उन्होंने नाम भी नहीं लिया। स्त्री, तुमको जो इसका शौक़ है, अब तुम्हें भी न जाने दूंगी। पति, लेकिन सोचो तुमने कितनी ऊंची शिक्षा पाई है। किस स्कूल की हो। इन खूसर बुढ़ियों के पाँव पर सिर रखना तुम्हें बिल्कुल शोभा न देगा। स्त्री, तो क्या
ऊंची शिक्षा के यह माने हैं कि हम दूसरों को नीचा समझें। बूढ़े कितने ही मूर्ख क्यों न हों, लेकिन दुनिया का तजुर्बा तो रखते हैं। कुल की प्रतिष्ठा भी नम्रता और सद्व्यवहार से होती है, हेकड़ी और रुखाइशों से नहीं। पति: मुझे तो यही ताज्जुब होता है कि इतनी जल्दी इनकी काया पलट कैसे गई। अब इन्हें बहुओं का सास के पांव दबाना है, या उनकी साड़ी धोना, या फिर उनकी देह में मुक्कियाँ लगाना बुरा लगने लगा है। कहती थी बहू कोई लौंडी थोड़ी ही है कि बैठी सास का पाँव दबाए। स्त्री: मेरी कसम। पति: हाँ जी, सच कहता हूँ। और तो और, वह तो तुम्हें खाना भी न पकाने देंगी। कहती थी जब तक बहू के सिर में दर्द होता है तो उसे क्यों सताया जाए, कोई महाराज रख लो। स्त्री: फूली न समाकर, मैं तो आकाश में उड़ी जा रही हूँ। ऐसी सास के तो चरण धोकर पिए। मगर तुमने पूछा नहीं, अब तक तुम क्यों उसे मार मार कर हकीम बनाने पे तुली रहती थी। पति: पूछा क्यों नहीं, भला मैं छोड़ने वाला था। बोली मैं अच्छी हो गई थी, मैंने हमेशा खाना पकाया है, फिर वह क्यों ना पकाए। लेकिन अब उनकी समझ में आया है कि वह निर्धन बाप की बेटी थी, तुम संपन्न कुल की कन्या हो। स्त्री: अम्मा जी दिल की साफ हैं, इन्हें मैं क्षमा के योग्य समझती हूँ। जिस जलवायु में हम पलते हैं उसे एक बारगी में नहीं बदल सकते। जिन रूढ़ियों और परंपराओं में उनका जीवन बीता है उन्हें तुरंत त्याग देना उनके लिए कठिन है। वह क्यों, कोई भी नहीं छोड़ सकता। वह तो फिर भी बहुत उदार हैं। तुम अभी महाराज मत रखो, खामखा जेरबार होंगे। जब तरक्की हो जाए तो महाराज रख लेना, अभी मैं खुद पका लिया करूँगी। 3-4 प्राणियों का खाना ही क्या, मेरी जात से कुछ अम्मा को आराम मिले। मैं जानती हूँ सब कुछ, लेकिन कोई रोब जमाना चाहे तो मुझसे बुरा कोई नहीं। पति: मगर यह तो मुझे बुरा लगेगा कि तुम रात को अम्मा के पांव दबाने बैठो। स्त्री: बुरा लगने की कौन बात है, जब उन्हें मेरा इतना ख्याल है तो मुझे भी उनका लिहाज करना ही चाहिए। जिस दिन मैं उनके पांव दबाने बैठूंगी वह मुझ पर प्राण देने लगेंगी। आखिर बहू बेटे का कुछ सुख उन्हें भी तो हो। बड़ों की सेवा करने में हेठी नहीं होती। बुरा तब लगता है जब वो शासन करते हैं और अम्मा मुझसे पांव थोड़ी दबवाएंगी। संत का यश मिलेगा। पति: अब तो अम्मा तुम्हारी फिजूल खर्ची से भी बुरी नहीं मानती। कहती थी रुपए पैसे बहू के हाथ में दे दिया करो। स्त्री: चिढ़कर तो नहीं कहती थी। पति: नहीं नहीं, प्रेम से कह रही थी। उन्हें अब भय हो रहा है कि उनके हाथ में पैसे रहने से तुम्हें असुविधा होती होगी। तुम बार बार उनसे मांगती ले जाती भी होगी और डरती भी होगी, एवं उन्हें अपनी ज़रूरतों को रोकना पड़ता होगा। स्त्री: ना भैया, मैं यह जंजाल अपने सिर ना लूँगी। तुम्हारी थोड़ी सी तो आमदनी है, कहीं जल्दी से खर्च हो जाए तो महीना काटना मुश्किल हो जाए। थोड़े में निर्वाह करने की विद्या उन्हीं को आती है। मेरी ऐसी ज़रूरतें ही क्या हैं। मैं तो केवल अम्मा जी को चिढ़ाने के लिए उनसे बार बार रुपए मांगती थी। मेरे पास तो खुद 100-50 पड़े रहते हैं। जब भी बाबूजी का पत्र आता है तो उसमें 10-20 के नोट ज़रूर होते हैं। लेकिन अब मुझे हाथ रोकना पड़ेगा। आखिर बाबूजी कब तक देते चले जाएंगे, और यह कौन सी अच्छी बात है कि मैं हमेशा उन पर टैक्स लगाती रहूं। पति: देख लेना अम्मा अब तुम्हें कितना प्यार करती है। स्त्री: तुम भी देख लेना मैं उनकी कितनी सेवा करती हूँ। पति: मगर शुरू तो उन्होंने किया। स्त्री: केवल अपने विचार में, व्यवहार में आरंभ मेरी ओर से ही होगा। भोजन पकाने का समय आ गया, चलती हूँ। आज कोई खास चीज़ तो नहीं खाओगे। पति: आज तो तुम्हारे हाथों की रूखी रोटियां भी पकवान का मज़ा देंगी। कहकर चिढ़ाता है।